कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जूता शूता निकाल के नंगे पांव प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी वो ड्यूकाम ऑफिस में धरना दे रहे हैं, कभी वो आज बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हैं। तो एक सिचुएशन जो है उस वक्त तब से जो है परेशानी है, परेशानी में वो लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट तबके के हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित जो वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 33 साल से जब से मिलिटेंसी शुरू हुई और जब से हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां से निकाले गए, तब से बीजेपी ने इनका ऐसा इशू बना लिया पूरे देश में, उनको मजहबी रंग दिया। हालांकि उनका पीएम पैकेज जब वो यहां शिफ्ट हुए, जो उनको मंथली मिलता था वो भी कांग्रेस की तरफ से मिला, जो उनके कैंप बने वो भी कांग्रेस की तरफ से मिले, जो उनको नौकरियां पीएम पैकेज में मिले, जो भी आज तक उनको कोई मदद मिली है वो कांग्रेस सरकार ने दी है और कांग्रेस की तरफ से मिली है। तो तब से जो है बीजेपी ने एक मुल्क में एक मजहबी इशू बना के रखा था कश्मीरी पंडित्स का। लेकिन अब जो है 8 साल से बीजेपी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है 8 साल से सरकार में है और फुल बहुमत वाली सरकार है, और 8 साल से वो जम्मू कश्मीर में भी हैं। पहले वो गवर्नमेंट में पीडीपी के साथ थे 3.5 साल, उसके बाद अब 5 साल होने लगे गवर्नर रूल को भी। तो 8 साल से वो जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट में है और 8 साल से वो सेंटर में भी गवर्नमेंट में है। तो मुझे नहीं लगता है आज तक उन्होंने इशू जैसे कश्मीरी पंडित्स का उन्होंने पॉलिटिकल इशू बना के उसको पूरे मुल्क में फैलाया और मतलब उसको मजहबी रंग दिया, लेकिन आज तक उन्होंने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। अगर ये इन लोगों को हमने जवाब दिया है, अगर हमारी सरकार ने जवाब दिया है, कम से कम इनका सिक्योरिटी देना इनका फर्ज बनता था। उल्टा ये लोग इनको थ्रेटनिंग कर रहे हैं, इनको धमका रहे हैं कि हम आपकी सैलरी बंद करेंगे, आपको नौकरियों से निकालेंगे। तो हम तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर उनकी डिमांड जो है टारगेट किलिंग के बाद वो डरे हुए हैं, वो तो पहले खुद ही रेंटल एकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो उनको कभी प्रॉब्लम हुई नहीं, उनने 12 साल आपसे सिक्योरिटी मांगी नहीं। लेकिन जब 12 साल के बाद उनका टारगेट किलिंग शुरू हुआ, जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हालात हमने सुधारी, हमने तूफान किया कश्मीर में, हमने सब कुछ किया, लेकिन अगर उनकी टारगेट किलिंग से वो परेशान है, चाहे शेड्यूल कास्ट के भाई हमारे, चाहे पंडित कश्मीरी पंडित्स हैं, तो हमारी डिमांड है कि इमीडिएटली उनका इशू जो है वो सॉल्व किया जाए, उनको ऐसी जगहों पे एकोमोडेशन दी जाए जो सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी वाली जगहों पे नौकरी दी जाए, तो उनका मसला जो है इमीडिएटली इशू किए वो जो सॉल्व किया जाए। इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हम उनके साथ हैं। अगर हमें भी कांग्रेस की तरफ से उनके लिए प्रोटेस्ट में उतरना पड़ा, हम उतरेंगे, पूरी जमात लेके उतरेंगे, ब्लॉक लेवल से लेके हल्का लेवल से लेके स्टेट लेवल तक पूरा उनके साथ हैं। हम उनके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं, मरकजी सरकार से भी और यहां की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि इमीडिएटली दोनों का इशू, चाहे शेड्यूल कास्ट भाई हो चाहे कश्मीरी पंडित हो, उनका इशू इमीडिएटली सॉल्व किया जाए जो उनकी डिमांड है। बखार साहब, जिस तरह से उन्होंने हाल ही में एलजी का बयान आया था, उससे वो बड़े आहत हैं। उनका कहना है कि हम जिंदगी को दाव पर लगाकर बाहर नौकरी करते, कम से कम हमारी सैलरी तो ली दीजिए। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि उन्होंने डे फर्स्ट से तो सिक्योरिटी मांगी नहीं, उन्होंने 12 साल सिक्योरिटी नहीं मांगी, उन्होंने 12 साल अच्छी तरह से वहां पे सेटल होके वहां पे अपना पूरा घर बार लेके उन्होंने नौकरी की। आज अगर वो परेशान है तो वो परेशानी गवर्नमेंट को सॉल्व करनी चाहिए। उसमें हमारे दोनों तबके हैं, दोनों के मसले इश्यू हो जाने, हम तो चाहते हैं उनका सोल्यूशन हो जाए और उनको वो जो चाहते हैं उनका इशू सेटल हो जाए। सर, एक सवाल आपसे करूंगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात में तो हमेशा एलजी मनोज सिन्हा की पीठ को थपथपाते हुए नजर आते थे, लेकिन कल जिस तरह से रविंद्र रैना की बात करें, रविंद्र गुप्ता की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि चंद एक लोग जो हैं उनका रिव्यू लेके एलजी मनोज सिन्हा ने इस तरह का बयान जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए दिखाया। इनके तालमेल जो है वो आपस में सही नहीं बैठ रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो हैं लोग पहले इनके ठेकेदार बने थे हर वक्त मुल्क में, और इन्होंने तो पिक्चर तक इन पे बनाई ताकि इनका नाम जो है दोबारा बेचा जाए।
तो ये तो बेच रहे हैं। तो अब जो हम कह रहे हैं कि ये सेटल नहीं कर रहे हैं इशू। अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी हम करना होता तो अभी तक किया होता। हम तो चाहते हैं वो करे इशू। वहां जाने से क्या, उधर जाने से वो अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, वहां जाके उनको भाषण देते हैं। भाषण देने से कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि जो बेचारे परेशान है इस वक्त, धरनों पे बैठे हैं, जिनको नौकरियों से निकालने की धमकियां दी जा रही है, जिनको सैलरी बंद की जा रही है, वो सेटल हो जाए। हम तो यही कह रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जिस भारत जोड़ो की बात कांग्रेस कर रही है, वो 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने के बाद कर दी है। तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो चलाने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो अलग है। भारत जोड़ो का ये है, भारत जोड़ो जो है, जो नफरत 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई, हर तबके को एक दूसरे के साथ लड़ाया और नफरत मुल्क में फैलाई, उसके लिए राहुल जी निकले हैं। वो यात्रा जो है सब वर्गों की है, उसमें हर एनजीओ भी, हर तबके उसमें जुड़ रहे हैं। और आपने देखा कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक, अभी तक दिल्ली में चल रही है यात्रा, लाखों और करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। और उसमें एनजीओज भी, उसमें सोशल वर्कर्स भी, उसमें हर एक एसोसिएशन जो है पार्ट प्ले कर रही है, फिल्म के लोग भी, हर एक। तो उसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो नफरत को खत्म करना, एक को रोजगार, जो इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है 35% पे बेरोजगारी है, वो इशू है। और तीसरा जो है महंगाई है। ये 3 इश्यूज हैं। ये पूरे देश के लोगों के लिए है। ये कोई पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा जो है अबोव द पार्टी। तो इसके आप एक छोटा सा जम्मू कश्मीर लेके आ रहे हो 370, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। तो इसमें आप 370 कहां से लाए? कांग्रेस से कुछ लोग छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में गए थे, लेकिन वहां से उन्हें बाहर का रास्ता किया गया है। किस तरह से देखते हैं? देखो, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो बीजेपी की एक ब्रांच है, सीधे बात है। जो कांग्रेस से चले गए हैं वो सेकुलर माइंडेड लोग हैं। जब उनको हिंट मिलेगा, उनने सोचा होगा कि क्या पता ये भी वही कांग्रेस है, सेकुलर जमात है, हम वहां जाएंगे। लेकिन आस्ता आस्ता सबको पता चल रहा है कि ये कम्युनल पार्टी के साथ लिंक्ड पार्टी है। तो मुझे लगता है मुझे लग रहा है आस्ता आस्ता 2-3 महीने में वहां से सारे निकल ही आएंगे। वहां बचेगा क्या? तो अब बचा भी नहीं है कुछ वहां, अब तो बचा नहीं है कुछ। देखो, कांग्रेस में जो भी सेकुलर लोग हैं, कम्युनल लोगों को तो हम एंट्री देते नहीं है। जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो सब हैं, जो भी है उनका हम वेलकम करते हैं। उसमें कि बहुत सारे नेता जो हैं घर वापसी करना चाहते हैं, उनको किस तरह से आज एक कॉल करेंगे, वो कहते हैं हम आ जाएंगे। देखिए, घर वापसी में ये है, मैंने पहले ही आपको कहा, कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, हर तबके को साथ लेके चलती है, हर जमात को साथ लेके चलती है। उसमें सेक्शंस हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइबल हो। अगर आप इधर ही देखेंगे, हमारे इस महफिल में सभी हैं, सरदार भी है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हैं, हर एक है, मोमडन भी है, मैं मोमडन हूं, यहाँ पे ब्राह्मण बैठे हैं, शबीर खान साहब पहाड़ी बैठे हैं, गुजर भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं। कांग्रेस एक सेकुलर जमात है। तो हम जितने भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनका हम हमेशा वेलकम करते हैं।